हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता आज तो संडे है, तो आज सब लोग आराम से उठेंगे, लेट से उठते होंगे ना। कोई बात नहीं, लेट से उठे कुछ भी हो, पढ़ाई तो करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। विच लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इज द यूजुअल पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द क्लाइंट इनटू द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में रोगी के प्रवेश का सामान्य बिंदु स्वास्थ्य सुविधा का कौन सा स्तर है। यहाँ कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में रोगी के प्रवेश का सामान्य बिंदु स्वास्थ्य सुविधा का कौन सा स्तर है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी टर्सरी। तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी इज द यूजुअल पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ अ क्लाइंट इनटू द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी। कौन सा स्तर है? प्राइमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स। फेफड़े के बाहरी आवरण या परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ब्रोंची, ऑप्शन डी ब्रोंकल्स। आपको बताना है कि फेफड़ों के बाहरी आवरण की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्लूरा या फुफ्फुस आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है। और आज जो क्वेश्चन लिए है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है, क्योंकि आज जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ होते थे तो उस हिसाब से नहीं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुई है उन्हीं क्वेश्चन को आज मैंने लिया, क्योंकि आज संडे है। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे आज की कितना स्कोर रहा 50 क्वेश्चन में। ऑप्शन ए प्रोटीन शरीर के तरल पदार्थों के पीएच को स्थिर करते हैं। ऑप्शन बी प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी प्रोटीन शरीर में नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन डी शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन का प्रकार नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, शरीर की सुरक्षा में प्रोटीन की कोई भूमिका नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियर डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। ऑप्शन ए हेरिडेटरी, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन डी स्मोकिंग। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए होल्ड द यूरिन एज मच सो एज पॉसिबल। ऑप्शन बी डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट। ऑप्शन सी डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। ऑप्शन डी डू नॉट कट द प्यूबिक हेयर। यहाँ कह रहा है कि मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक मूत्र को रोक के ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1930। आपको बताना है कि भारतीय परिवार नियोजन संघ का गठन किस वर्ष किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1949, 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसप्रपोर्शन अमॉन्ग एसेंशियल न्यूट्रिएंट विद और विदाउट द एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंडर न्यूट्रिशन अल्प पोषण, ऑप्शन बी ओवर न्यूट्रिशन अति पोषण, ऑप्शन सी इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी स्पेसिफिक डिफिशियंसी विशिष्ट कमी। तो आपको बताना है कि किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन असंतुलित पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन शल्य क्रिया के पश्चात ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है। ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए रक्तदाब का कम होना लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी रक्तदाब का ज़्यादा होना हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी एक्टिलेटासिस, ऑप्शन डी डायबिटीज। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी एक्टिलेटासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2002। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रसव प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसव दृढ़ता के प्रारंभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन का जो प्रसव स्टार्ट प्रारंभ करने के लिए होता है तो उसमें कोई वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है? पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है? ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी एल्वुलाई, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पर अधिक होता है? आर्टरी, वेन, एल्वुलाई, नेफ्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एल्वुलाई में। कहाँ पे होता है? एल्वुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसूति संक्रमण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का प्राथमिक स्थल नहीं है? यहाँ पर पूछा है प्राथमिक स्थल नहीं है, मतलब प्राथमिक स्थान नहीं है। प्रसूति संक्रमण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का प्राथमिक स्थल नहीं? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी ग्रीवा, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी गर्भाशय। प्लीहा मतलब स्प्लीन, ग्रीवा मतलब सर्विक्स, योनि वेजाइना और गर्भाशय यूट्रस। तो प्रसूति संक्रमण मतलब यहाँ पे लेबर की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा स्प्लीन। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करती है? निम्न में से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी सभी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन नियम कब शुरू किया गया था? यहाँ कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन नियम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2014। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। कब? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य मेन फंक्शन क्या है? निम्न में से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी O2 का परिवहन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया का विनाश, ऑप्शन डी एनीमिया की रोकथाम। आपको बताना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका शरीर में क्या काम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, O2 का परिवहन। O2 का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः हमारे शरीर में एल्बुलाई स्ट्रक्चर निम्न में से किस ऑर्गन में पाया जाता है? सामान्यतः हमारे शरीर में एल्बुलाई स्ट्रक्चर निम्न में से किस ऑर्गन में पाया जाता है? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी स्टमच, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। एल्बुलाई स्ट्रक्चर किस ऑर्गन में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लंग्स में। कहाँ? लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स भारत में कब लागू हुआ? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1998। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से हार्ट को कौन सा चैम्बर हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है? निम्न में से हार्ट को कौन सा चैम्बर हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है? ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी लेफ्ट आर्टियम, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी राइट आर्टियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? ऑप्शन ए क्रेनियम, ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी हायोड, ऑप्शन डी मैंडिबल। आपको बताना है कि मानव कंकाल का कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वायरल हेपेटाइटिस ए के रोगों के लीवर फंक्शन जांचने के लिए किया जाने वाला टेस्ट। वायरल हेपेटाइटिस के रोगों के लीवर फंक्शन जांचने के लिए किया जाने वाला टेस्ट। ऑप्शन ए ग्लूकोज सहनशीलता, ऑप्शन बी क्रिएटिन क्लियरेंस, ऑप्शन सी सीरम ट्रांसमिनेज, ऑप्शन डी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बताना है वायरल हेपेटाइटिस के रोगों के लीवर फंक्शन जांचने के लिए किया जाने वाला टेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी,
सीरम ट्रांसमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन बी एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, ऑप्शन सी एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन डी प्लेसेंटा का बनना। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाली घटना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो फर्स्ट स्टेज लेबर होती है, लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है। कितना डायलेशन होता है? फुल डायलेशन होता है। और जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, तो उसमें जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो भी रहता है वो सब बाहर आ जाए। और जो फोर्थ स्टेज होती है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। तो ये 4 स्टेज होती हैं लेबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस संक्रामक रोग को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस संक्रामक रोग को जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मम्स कंठमाला रोग, ऑप्शन बी रुबेला, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी काली खांसी। काली खांसी का अदर नेम है पर्ट्यूसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी रुबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। ऑप्शन ए मूत्र त्याग में परेशानी होना, ऑप्शन डी पीठ दर्द, ऑप्शन सी मल त्यागने में परेशानी होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जेनाइटल प्रोलैप्स के लक्षणों में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए सर्विक्स कोमल हो जाती है, ऑप्शन बी सर्विक्स मुंह के ओठों की तरह महसूस होती है, ऑप्शन सी सर्विक्स का नीला रंग खराब हो जाता है, ऑप्शन डी सर्विक्स नाक की टिप की तरह महसूस होती है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा परिवर्तन नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए कलर टू स्किन, ऑप्शन बी हार्ट रेट, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अपगार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षणों का आकलन किया जाता है। तो अपगार स्कोरिंग में 5 चीज़ें देखी जाती हैं: स्किन कलर, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, मसल टोन और रिफ्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गर्भावस्था को वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। गर्भावस्था की वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रथम 12 सप्ताह, ऑप्शन बी 5 से 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 13 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी 29 से 40 सप्ताह। आपको बताना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहा जाता है। पूरी प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या लास्ट। थर्ड को थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रथम 12 सप्ताह। कितने? 12 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नवजात में पाए जाने वाले रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन है। नवजात में पाए जाने वाले रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में सत्य कथन है। आपसे रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए नवजात के लिप्स को
माँ के निप्पल के संपर्क में लाने पर नवजात चूमना प्रारंभ कर देता है? यहाँ पे चूसना होगा। ऑप्शन बी, नवजात की हथेली में कोई वस्तु रखने पर वह उंगलियों से बंद कर वस्तु को पकड़ लेता है। ऑप्शन बी सी, नवजात शिशु के मुंह के किनारे के उसके गाल चिक्स को छूने से वह स्टिमुलेट की दिशा में सिर घुमा लेता है। ऑप्शन डी, परीक्षक द्वारा तेज आवाज़ उत्पन्न करने पर नवजात की भुजाओं में एडक्शन तथा कोहनियों में फ्लेक्शन दिखाई देता है। आपको बताना है रूटिंग रिफ्लेक्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नवजात के मुंह के किनारे को उसके गाल को छूने से वह स्टिमुलेट की दिशा में सिर घुमा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले कहलाते हैं, यहाँ पे ऐसा होगा, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, ब्रेस्ट हिक्स संकुचन। ऑप्शन बी, जैकमेयर संकुचन। ऑप्शन सी, गुडेल संकुचन। ऑप्शन डी, पिनई संकुचन। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? ब्रेस्ट हिक्स संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन, जैकमेयर संकुचन, ये जैकमेयर साइन होता है, गुडेल साइन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है। 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन ए 40 किलो कैलोरी। ऑप्शन बी 67 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी 97 किलो कैलोरी। ऑप्शन डी 110 किलो कैलोरी। 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 67 किलो कैलोरी। कितना? 67 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए, एक्सरे। ऑप्शन बी, स्पुटम एनालिसिस। ऑप्शन सी, CSF। ऑप्शन सी, CT। आपको बताना है कि तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 31 बुखार फीवर का सबसे अधिक मिलने वाला संक्रमण है। फीवर का सबसे अधिक मिलने वाला संक्रमण है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन। ऑप्शन बी ट्रॉमा। ऑप्शन सी कैंसर। ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। आपको बताना है फीवर का सबसे अधिक मिलने वाला कारण है, मतलब फीवर आता है तो उसका क्या कारण होता है? इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कैंसर या प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी मीजल्स। ऑप्शन सी मम्स। ऑप्शन डी रूबेला। टेट्राजेनिक पोटेंशियल वाला इन्फेक्शन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रूबेला। कौन सा है? रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमली अफेक्ट्स द। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमली अफेक्ट द। ऑप्शन ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है? यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन ए मोंस प्यूबिस, ऑप्शन बी क्लाइटोरिस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी हाइमेन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। मोंस प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन ये सब क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जबकि ओवरी इंटरनल ऑर्गन है। ओवरी कौन सा ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन। द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फटे होंठ वाले क्लेफ्ट लिप्स नवजात शिशु में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावित होती है? फटे होंठ वाले क्लेफ्ट लिप्स नवजात शिशु में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावित होती है? ऑप्शन ए सकिंग, ऑप्शन बी सॉलोविंग, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी चेहरे की अभिव्यक्ति। क्लेफ्ट लिप नवजात शिशु में कौन सी गतिविधि प्रभावित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सकिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए सकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग टीबी होता है? यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी सेलुलाइटिस, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम। आपको बताना है कि टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में दुनिया भर में किस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है? निम्नलिखित में से दुनिया भर में किस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी छोटी माता, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी काली खांसी। आपको बताना है कि दुनिया भर में किस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटी माता। राइट आंसर ऑप्शन बी छोटी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जननांगों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जननांगों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन बी बार्थोलिन की ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी क्लाइटोरिस, ऑप्शन डी यूटेराइन ट्यूब। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जननांगों में शामिल नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए नहीं है तो आप ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि जब नहीं होता है और जो राइट आंसर होता है वही पहले दे देते हैं, फिर उसी पे टिक कर देते हैं। उसमें होता है नहीं है तो उसमें गलत हो जाता है। तब जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत हो जाता है। अच्छे से पढ़ने से कभी कभी तो उसका क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा रोग जो शीघ्र उत्पन्न हो जाता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है क्या कहलाता है? ऐसा रोग जो शीघ्र उत्पन्न हो जाता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है कहलाता है। ऑप्शन ए एक्यूट डिजीज, ऑप्शन बी क्रोनिक डिजीज, ऑप्शन सी मैलिग्नेंट डिजीज, ऑप्शन सी वेरेनियल डिजीज। आपको बताना है कि ऐसा रोग जो शीघ्र उत्पन्न हो जाता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहता है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। और ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करा चुके हैं। आज संडे था तो इसलिए मैंने नई वीडियो कोई नहीं लाई हूँ। आज सब उसी क्वेश्चन का रिवीजन करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एक्यूट डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन ए एक्यूट डिजीज। और जो लॉन्ग समय तक चलती है तो उसे क्रोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1975। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1958 में। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41,
एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या समूह में स्थायी रूप से उपस्थित संक्रमण या रोग कहलाता है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या समूह में स्थायी रूप से उपस्थित संक्रमण या रोग कहलाता है। ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी पैंडेमिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर संपूर्ण देश या संपूर्ण क्षेत्र की बात करता है तो वहाँ पे कौन सी डिजीज होती है? पैंडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी एंडेमिक। ये जो इसमें डिफरेंस होता है एंडेमिक पैंडेमिक, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, किस रोग के रोगाणु को मारने के लिए डिसइंफेक्शन उपयुक्त होता है? किस तरह के रोगाणु को मारने के लिए डिसइंफेक्शन उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि किस तरह के रोगाणुओं को मारने के लिए डिसइंफेक्शन का उपयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से गर्भावस्था प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए स्तन के आकार में वृद्धि होना, ऑप्शन बी बड़े उभरे हुए तथा गहरे रंजक युक्त स्तन, ऑप्शन सी महिला जो कभी लैक्टेट नहीं रही उसके स्तनों में से स्वेद स्रावित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अवधि पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml होती है, ऑप्शन बी इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये भी सही है, ऑप्शन सी इसका अपेक्षित घनत्व लगभग 1.010 है, ऑप्शन डी अवधि पर इसका रंग सुनहरा हो जाता है। ये इसका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी जन्म के कौन से माह में कराना उपयुक्त है? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी जन्म के कौन से माह में करना उपयुक्त है? ऑप्शन ए 3 से 6 माह में, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी 8 से 10 माह पे, ऑप्शन सी जन्म पर, ऑप्शन डी 24 से 26 माह पर। आपको बताना है कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी जन्म के कौन से माह में कराना उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 3 से 6 माह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लड तथा म्यूकस के साथ वाटरी स्टूल कहलाता है। ब्लड तथा म्यूकस के साथ वाटरी स्टूल कहलाता है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्लड तथा म्यूकस के साथ वाटरी स्टूल क्या कहलाता है? पेचिस कहलाता है, डिसेंट्री। और म्यूकस के साथ वाटरी स्टूल क्या कहलाता है? डायरिया कहलाता है। डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इम्पेटिगो के में किस भाग का संक्रमण होता है? इम्पेटिगो में किस भाग का संक्रमण होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी डर्मिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इम्पेटिगो में किस भाग का संक्रमण होता है? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का ये इम्पेटिगो जो होता है संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चों में हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम लेवल कितना होता है? बच्चों में हाइपोकैल्शियम की स्थिति में
कैल्शियम लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 10 kg पर DL, ऑप्शन बी 15 ml पर DL, ऑप्शन सी 7 ml पर DL, ऑप्शन डी 12 ml पर DL। बच्चों में हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम का लेवल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 7 ml पर DL। कितना होता है? 7 ml पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा टीका गर्मी के प्रति अति संवेदनशील है? कौन सा टीका गर्मी के प्रति अति संवेदनशील है? ऑप्शन टेटनेस, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी OPV। आपको बताना है कि कौन सा टीका गर्मी के प्रति अति संवेदनशील है। ऑप्शन ए टेटनेस, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी OPV। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया नियंत्रण में नई वैश्विक नीति कौन सी है? मलेरिया नियंत्रण में नई वैश्विक नीति कौन सी है? ऑप्शन ए मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन बी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी एंटी मलेरिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मलेरिया नियंत्रण में नई वैश्विक नीति कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी एंटी मलेरिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप लोग बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आए। सॉरी आंसर सही है। कितना आपका स्कोर है आप लोग ज़रूर बताएंगे, मैं वेट करूँगी। और आज संडे था तो इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन लाई हूँ, उनका रिवीजन कराई हूँ कि देखते हैं आज आपका स्कोर क्या रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक आपको बात बताना था कि मंडे से हमारी थ्योरी क्लास भी होगी और थ्योरी के साथ साथ डेली एक टॉपिक की थ्योरी होगी और उसी के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी होंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।